Good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Sachin, Rajनीश, नितेश, राहुल, पवन, श्याम, शांतनु, वरुण, ऋतिक, आलोक, सुजीत, दिव्या, मोहन, प्रीति, वैशाली, शिखा, वर्षा, राहुल, अंशु, राजेश, वरुण, राजपूत, सचिन, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. भूपेंद्र, अनुपम, ऋतिक, अभिषेक, अपरजिता, पोलमी, राजपूत, तन्नु, साहिनी, मोना, अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम ग्रेट, झकास. हाँ, कैसे हो सभी? बढ़िया. रमेश, कमलदीप, कुमार. हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? कौन सा चैप्टर हमने शुरू किया था? रैंकिंग चैप्टर शुरू किया था, है ना? और रैंकिंग चैप्टर में 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं. 2 लेक्चर रैंकिंग के हम अटेंड कर चुके हैं और 2 लेक्चर में हमने काफी कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं. ठीक है. हाँ जी, उन 2 लेक्चर्स में हमने काफी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. अब देखते हैं. और रैंकिंग का कंसेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा. पोजीशन और रैंक जो होगी उसके आधार पे हम क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे, डिस्टेंस. ठीक है. जब फिगर हमारा बन जाएगा तो फिगर बनने के बाद फिर हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे हमसे रैंक पूछे, चाहे हमसे पर्सन की वैल्यू पूछे. लेकिन फिगर जब हम बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से ही बनाते हैं. ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं अब तक. ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, है ना? हाँ जी. 23वां भी. कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे कल, ये बताना. 17 क्वेश्चन किए थे बस. सिर्फ 17 ही क्वेश्चन हो गए. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. और ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इसको फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से सॉल्व करो. हाँ जी, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को.
चलिए साहब, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है तब वह बाएं से 10वीं बनती है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 40 लड़कियों की एक पंक्ति है। कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं बेटा पंक्ति में? कुल 40 लड़कियां बैठी हैं। 40 लड़कों की 40 लड़कों की एक पंक्ति है। 40 लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है। और 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है, ये कोमल है, ठीक है। इसको इसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाओ, इसको इसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाओ, तब जो कोमल है वो बाईं ओर से 10वीं होती है। तब ये जो कोमल है ना, ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर आती है। जैसे ही कोमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाते हैं तब कोमल बाईं ओर से 10वीं होती है। तो रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल निवास स्थान से तीसरी है? रीना जो है वो कोमल का मूल स्थान ये है, इसके दाईं ओर, इसके थर्ड राइट पे कौन है? रीना, ठीक है। ये बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ये जो रीना है इसका बाईं ओर से स्थान क्या है ना? अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? सर 10 और 4 14 और 3 17। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 10 और 4 14 है ना, और 3 17। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड? तो रीना का बेटा दाईं ओर से क्या स्थान होगा ये बताओ। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो क्या करते हैं सर? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। तो 41 में से 17 घटा दो, बचेंगे कितने? 24। तो 41 में से 17 घटा दो, कितने बचेंगे? 24। तो जब हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी होती है तो हम हमेशा टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा लग रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही सही दे रहे हैं सारे बच्चे। ये देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि आपके जो प्रश्न के उत्तर हैं वो हैं। गुड जॉब।
अरे यार तुम ऐसे बातें मत किया करो भाई मेरे। एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है, तो भैया सबसे पहले निखिल को बाएं से आठवां बैठा दो। निखिल को बैठा दो बाएं से आठवां। ये है निखिल बाएं से आठवां, ठीक है। अच्छा, और दूसरा दीपक दाएं से नवां है। दीपक दाएं से नवां है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहां से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। 19, 20, 21, 22 इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझना। ये 4 क्वेश्चन है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है, दीपक दाएं से नवां, लेकिन हमें नहीं पता जो दीपक है वो निखिल के राइट में या लेफ्ट में है। तो हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है, यानी कि दीपक को निखिल के लेफ्ट में बैठा दो। और दीपक दाईं ओर से कितने स्थान पर है। दीपक दाईं ओर से 9वें स्थान पर है ना। कम से कम व्यक्तियों के लिए, कम से कम व्यक्तियों के लिए हम ना ओवरलैप कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में हो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है। इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में अकेला रोहन है, सिर्फ एक व्यक्ति रोहन। अगर इनके बीच में सिर्फ एक व्यक्ति अकेला रोहन है तो इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी ये बताओ। अगर इनके बीच में सिर्फ अकेला रोहन है तो इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी। सर इनके बीच की दूरी बनेगी 2, क्योंकि 2 की दूरी होगी तभी तो हम एक पर्सन को बैठा पाएंगे। इनके बीच की दूरी कितनी होगी। इनके बीच की दूरी होगी भाई साहब 2, क्योंकि 2 की दूरी में ही अकेला पर्सन रोहन आ सकता है। 2 की दूरी में ही अकेला पर्सन रोहन आ सकता है, समझ रहे हो। तो इनके बीच की दूरी हो गई 2। अब आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है। यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 है। 8 में से 2 कम कर दो। 8 में से 2 कम कर दो तो दूरी कितनी बची। 8 माइनस का 2, 6 की दूरी बची। तो टोटल दूरी हो गई 9 और 6 15। टोटल दूरी कितने की होगी बेटा। 15 की हो गई। टोटल दूरी कितने की होगी। टोटल दूरी 15 की हो गई। अब 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे। 15 की दूरी में पर्सन होंगे 14, ठीक है। उनके बीच में केवल रोहन है, अकेला रोहन। अगर एक व्यक्ति बीच में है इसका मतलब इनकी बीच की दूरी 2 है, क्योंकि 2 की दूरी में ही एक व्यक्ति आएगा, है ना। इनके बीच में अकेला रोहन है, अगर एक व्यक्ति इनके बीच में तो इनकी बीच की दूरी कितनी होगी 2 होगी, समझ रहे हो। तो ये वाला जो 19वां क्वेश्चन था एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर डिस्टेंस 2 समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। आप बेटा आज आपका पहला दिन तो नहीं है, सच सच बताना। अगर आपका पहला दिन है तो बेटा उल्टा घूमो और मैं तुम्हारे आगे, आप समझदार हो, ठीक है ना। बस चप्पल पड़ेगी आप में, जूते पड़ेंगे और आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरी मतलब तीसरा दिन है आज रैंकिंग चैप्टर को पढ़ते हुए, 3 दिन हो गए और तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर इनके बीच में एक व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी 2 कैसे होगी, है। क्यों भाई। पर्सन की जो वैल्यू होती है, जो पर्सन की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस -1 होती है। पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस -1 होती है मेरे भाई। अब डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो पर्सन +1 होगी कि नहीं होगी। डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो पर्सन +1 है कि नहीं है। अब आप ये बताओ आपको पर्सन कैलकुलेट करना है या डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। आपको पर्सन निकालना है या डिस्टेंस। सर हमें तो डिस्टेंस निकालनी है और एक व्यक्ति है तो डिस्टेंस कितनी होगी 1 और 1 2। तो बेटा दूरी 2 की होगी, दूरी 2 की होगी तभी तो उसके बीच में एक पर्सन बैठेगा। 2 - 1 1। इसमें इतना सोचना क्या यार। ये छोटी सी बात के लिए तुम इतना वो करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब जरा 19 का ही एक अलग एडवांस लेवल है क्वेश्चन नंबर 20। मतलब 20वां जो क्वेश्चन है वो 19 का ही है ना। 19 का ही एक एक्स्ट्रा लेवल है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना उसी की एडवांस वर्जन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 19 का ही एडवांस वर्जन है। चलिए साहब करो। सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके चिंता मत करो, सबकी शक्ल भी दिखाई दे रही है, कमेंट भी आ रहे हैं।
हाँ जी। बेटा ये सेम क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, सेम क्वेश्चन नहीं है। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 8वें स्थान पर है। बेटा निखिल को बैठाओ बाईं ओर से 8वें स्थान पर। निखिल को बैठाओ बाईं ओर से 8वें स्थान पर। ये निखिल है जो कि बाईं ओर से 8वें स्थान पर है। और दीपक दाईं ओर से 9वां है। पंक्ति में कम से कम व्यक्ति पूछे हैं तो हम ओवरलैप कर देंगे, और जो दीपक है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। जो दीपक है ना वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। देखो सेम पुराना वाला भी क्वेश्चन यही था, नया वाला क्वेश्चन भी यही है। अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटा। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन में दे रखा है यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में हो, यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में हो तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। कहने का मतलब है अब रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। इस बार यदि केवल रोहन इन दोनों के ठीक बीच में था। पिछले वाले क्वेश्चन में अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने ओनली रोहन नहीं बोला। कहने का मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में रोहन के साथ साथ और भी लोग ठीक बीच में हो सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में रोहन के साथ साथ और भी लोग ठीक बीच में हो सकते हैं। अच्छा, रोहन के साथ साथ और भी लोग ठीक बीच में हैं, तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे बाबू? टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना ये कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि रोहन के साथ साथ और कितने लोग बीच में हैं। अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये जो इनके बीच की दूरी है ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए, ताकि हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम से कम निकल कर आए। सर इनके जो बीच की दूरी है ना ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनके ओवरलैप जितना ज्यादा होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू उतनी कम होगी। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इनके जो बीच की दूरी है ना बेटा वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो? यानी कि ये डिस्टेंस जो है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? सर डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है ज्यादा से ज्यादा 8 और 9 से कम होगी। भैया 8 और 9 से कम होगी डिस्टेंस, ना तो ये दूरी 8 हो सकती ना ये दूरी 9 हो सकती। ये 8 और 9 से 100% कम है। अब 8 और 9 से कितना कम है बेटा? 8 और 9 से कम 7। क्या मैं 7 रख सकता हूं इस दूरी को? देखो अगर मैं इस दूरी को 7 रखता हूं, अगर मैं इस दूरी को 7 रखता हूं भाई, ना तो 8 ना 9, 8 और 9 से कम होनी चाहिए, वो भी मैक्सिमम, तो क्या हो गई? 7 हो गई। अगर बेटा बीच की दूरी 7 है तो इसका मतलब आप जानते हो कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू 7 है, अगर डिस्टेंस की वैल्यू 7 है तो पर्सन कितने हो गए? सर पर्सन हो जाएंगे 7 माइनस का 1 6। तो 6 व्यक्ति बैठे होंगे दीपक और निखिल के बीच में। कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 6 व्यक्ति बैठे होंगे दीपक और निखिल के बीच में। तो भैया दीपक और निखिल के अगर बीच की दूरी 7 है तो दीपक और निखिल के बीच में 6 व्यक्ति हो गए। भाई बीच की दूरी 7 है तो 6 व्यक्ति इनके बीच में है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ठीक रोहन इन दोनों के बीच में बैठा सकता हूं, दीपक और निखिल? सर अब दीपक और निखिल के ठीक बीच में रोहन नहीं आ सकता। अब दीपक और निखिल के ठीक बीच में रोहन नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन है 6। भैया ठीक बीच में पर्सन बैठाने के लिए नंबर ऑफ पर्सन की जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए, है ना? ऑड वैल्यू होनी चाहिए इनके बीच में, इवन वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है पर्सन की वैल्यू ऑड तब निकलेगी जब डिस्टेंस की वैल्यू इवन होगी, क्योंकि इवन में से जब एक कम करोगे तो वैल्यू ऑड बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो बीच की दूरी है ना बेटा, दीपक और निखिल के जो बीच की दूरी है वो होनी चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम होनी चाहिए इवन नंबर, मैक्सिमम इवन डिस्टेंस होनी चाहिए, इवन। ऑड डिस्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डिस्टेंस ऑड है तो पर्सन की वैल्यू इवन है, पर्सन की वैल्यू इवन है तो ठीक बीच में हम बैठा नहीं पा रहे। तो इसका मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम इवन होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम इवन इन दोनों नंबर से कम होनी चाहिए। अब बताओ सोच समझकर, इन दोनों नंबर से कम कौन सा मैक्सिमम इवन नंबर है? इन दोनों नंबर से कम कौन सा मैक्सिमम इवन नंबर है? सर 8 और 9 से कम बेटा 6 है, 6।
है ना। 8 और 9 से कम 6 है, तो 8 - का 6 2। दूरी कितनी बन गई टोटल बेटा? टोटल दूरी बन गई 9 और 2 11। और 11 की दूरी में कितने व्यक्ति हो गए? 10 व्यक्ति हो गए। 11 की दूरी में कितने व्यक्ति हो गए? 10 व्यक्ति हो गए। मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। निखिल बाईं ओर से 8वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया ये हो गया निखिल। अच्छा, दीपक दाईं ओर से 9वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया दीपक। अब इन दोनों के ठीक बीच में देखना रोहन बैठा है। सर इन दोनों के ठीक बीच में रोहन हो गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। हालांकि एग्जाम में आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 और 19 में बस थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ रोहन इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। केवल रोहन, अकेला रोहन इनके बीच में था, तो इनके बीच की दूरी 2 हो गई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में अकेला रोहन नहीं है, रोहन के साथ साथ कई और लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में रोहन के साथ साथ कई और भी लोग हैं। समझ रहे हो? अकेला रोहन ठीक बीच में नहीं है, रोहन के साथ साथ कई और भी लोग हैं। गॉट इट? 19 और 20 में क्या फर्क है? सर निखिल और दीपक को बिल्कुल लास्ट में तुम ले लो, तुम प्रूफ करके देख लो। अगर प्रूफ कर सको तो ये सारी इंफॉर्मेशन तुम अपनी मर्जी से ले लो, मान लो जो तुम्हें लग रहा है तुम उसके हिसाब से कर लो क्वेश्चन। प्रूफ करके देख लो, अगर प्रूफ हो जाए तो। चलिए साहब, अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 20 की ही कॉपी है। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हर बच्चा देगा। हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर दो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ाहट मत करो।
कंप्लीट बेटा, दोनों क्वेश्चन बना लिए। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, तो बेटा राम को बैठाओ पहले बाईं ओर से 23वें स्थान पर। तो राम को बैठा दिया हमने 23वें स्थान पर बाईं ओर से। ठीक है, एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 23वां है, एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 23वां है, रोहन दाएं से 19वां है। यदि विकास इन दोनों के ठीक बीच में हो तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताओ। बेटा कम से कम के लिए हमें ये, वो राम थे, ये रोहन है, ये राम है, और जो रोहन है वो दाईं ओर से 19वें स्थान पर है। कम से कम व्यक्ति चाहिए। अच्छा, इनके बीच में ओनली विकास नहीं है, केवल अकेला विकास नहीं है, विकास के साथ और भी लोग हो सकते हैं। तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है ना, वो सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए मैक्सिमम, समझ रहे हो? बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए बीच की दूरी, ये डिस्टेंस होनी चाहिए मैक्सिमम। अब मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए, लेकिन वो इवन नंबर होना चाहिए, और वो इवन नंबर होना चाहिए जो इन दोनों नंबर से छोटा हो। तो इन दोनों नंबर से छोटा इवन नंबर क्या है? 18। इन दोनों नंबर से छोटा इवन नंबर क्या है? 18। तो 23 में से 18 माइनस कर तो बेटा डिस्टेंस कितनी बची? 5। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 23 माइनस 18, यहां से लेकर यहां तक 5, यहां से लेकर यहां तक 19। समझ रहे हो? तो 19 और 5 बाबू कितनी हो गई? 19 और 5 24, और 24 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? है 24 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। 24 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कुछ बच्चे गलत आंसर देते हैं और एक नहीं कम से कम 100 बार उस कमेंट को लिखते हैं गलत आंसर देने के बावजूद भी। हाँ, तो भाई बीच की दूरी मैक्सिमम इवन नंबर होना चाहिए, वो जो 23 और 19 दोनों से छोटा है, तो वो नंबर है 18। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक 23, यहां से लेकर यहां तक 18, 23 माइनस 18, यहां से लेकर यहां तक 5, 19 और 5 24 की दूरी। 24 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 23, है ना? 18 ही क्यों लिया? अबे यार तुम बिल्कुल क्या सो जाते हो क्या? अभी थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में समझाया नहीं था कि हमें जो दूरी लेनी है वो मैक्सिमम इवन नंबर चाहिए इनके बीच की दूरी। और इवन ही क्यों चाहिए, ऑड क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऑड की डिस्टेंस में नंबर ऑफ पर्सन इवन हो जाएंगे, तो ठीक बीच में हम किसी को बैठा नहीं पाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ पर्सन हमेशा ऑड लेने हैं, जिसके लिए डिस्टेंस इवन चाहिए। और सबसे बड़ी दूरी इसलिए होगी ताकि जितना ज्यादा ओवरलैप होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन उतने ही कम होंगे। हाँ, 22 ले नहीं सकते क्योंकि ये दूरी कभी 22 नहीं हो सकती, क्योंकि जब यहां से लेकर यहां तक 19 है तो ये दूरी हमेशा 19 से छोटी होगी और 23 से भी छोटी होगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ रो निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 23वां है, तो निखिल को बेटा बाईं ओर से 23वें स्थान पर बैठा दो। निखिल को बाईं ओर से 23वें स्थान पर बैठा दो। दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक को दाईं ओर से 19वां बैठाओ, लेकिन राइट में बैठाएं या लेफ्ट में पता कैसे चलेगा? सर हमसे पूछा है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब दीपक को निखिल के राइट में बैठाएंगे। दीपक को हम निखिल के राइट में बैठाएंगे। दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अच्छा, अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में ना, है ना, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? अकेला रोहन बैठा है। इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अब इन दोनों के ठीक बीच में अकेला रोहन है, तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी होगी? जब इनके बीच में अकेला रोहन है, सिर्फ एक व्यक्ति है इनके बीच में, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 दूरी होगी कि नहीं होगी? है? हाँ जी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 और 19। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 और 19 44। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 44 की हो गई। 44 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 44 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या होगी 43। ठीक है, हाँ जी। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वें स्थान पर है। निखिल को बैठा दो बेटा बाईं ओर से 23वें स्थान पर, है ना? और दीपक दाएं से 19वें स्थान पर है।
दीपक को दाएं से 19वें स्थान पर बैठा दो, दीपक को दाएं से 19वें स्थान पर बैठा दो। यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में हो, देखो अब इस क्वेश्चन में केवल अकेला रोहन नहीं है, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में हो, यानी कि रोहन के साथ साथ कई और भी लोग आ सकते हैं ठीक बीच में, है ना, तब पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो अकेला रोहन इनके बीच में नहीं है, रोहन के साथ साथ कई और लोग भी बीच में आ सकते हैं, तो इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी। हाँ, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। हाँ जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा कोडेड इक्वेशन के नाम से है, कोडेड इक्वेशन के नाम से है बीओडी सेक्शन में, कोडेड इक्वेशन। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। करो क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। आग लगा दिया आपने तो पासा ही पलट दिया, आपके जैसी रीजनिंग किसी की नहीं है पूरे इंडिया में। अच्छा जी, बेटा इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना उनके बीच में तो। हाँ जी, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से 16वां स्थान है, अजय इज 16 फ्रॉम द टॉप। देखो हमें पास हुए छात्रों का डेटा दे रखा है, और पास हुए छात्रों में जो अजय है ना वो ऊपर से 16वें स्थान पर है, दिस इज अजय, जो कि ऊपर से 16वें स्थान पर, और नीचे से 29वें स्थान पर, और नीचे से 29वें स्थान पर है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई भाई साहब, 45, 45 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 44। तो 44 ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं, 44 ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, बेटा 6 परीक्षा नहीं दी, 5 विद्यार्थी असफल हुए, बेटा 44 क्लास में है, 6 ने परीक्षा नहीं दी, 5 असफल हो गए, तो क्लास में व्यक्तियों स्टूडेंट्स कितने हो गए, 44 और 6 50, 50 और 5 55। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए साहब, अब ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, सोच समझ के बनाना बेटा इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आज तक मैं आपके जैसा रीजनिंग का टीचर से नहीं पढ़ा, धन्य हो गया मैं। हाँ जी, करो सॉल्व।
हाँ जी। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। भैया रोहित को ऊपर से 15वें स्थान पर बैठा दो। रोहित को ऊपर से 15वें स्थान पर बैठा दो। बैठा दिया। ठीक है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे। इसके आगे जितने हैं ना, उसका 3 गुना इसके पीछे बैठे हैं। ये बताओ इसके आगे कितने हैं? 14। 14 तिया 42। भैया आगे कितने हैं? 14। 14 तिया 42, 3 गुना इसके पीछे हैं। आगे 14, उसका 3 गुना, 14 तिया 42, 42 उसके पीछे है। समझ रहे हो? उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितना उसके आगे हैं, उसका 3 गुना उसके पीछे है। हम्म। तो बेटा अगर 42 पीछे है तो नीचे से इसका स्थान कितना होगा? 43वां स्थान होगा। भाई 43वां हो गया ये। अब हमसे पूछा गया है तो रोहित और कतार में नीचे से 7वां लड़का। देखो ये रोहित है जो नीचे से 43 है, और एक लड़का है नीचे से 7वां। रोहित और एक लड़का है नीचे से 7वां। इनके बीच में लड़कों की संख्या कितनी है? तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 43 माइनस का 7, 36। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 43 माइनस का 7, 36। और 36 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 36 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 35। 36 की दूरी में पर्सन की वैल्यू 35 है ना। इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा। प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो जो प्रिया है वो बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। ये प्रिया है जो कि बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इफ प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट हैंड। देखो जब हम दाईं ओर से चलते हैं ना, तो दाईं ओर से पहले प्रिया आएगी, बाद में नताशा आएगी, है ना। पहले प्रिया आएगी, बाद में नताशा आएगी दाईं ओर से। और प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां हैं तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी बनेगी? 17 बनेगी। क्योंकि 17 की दूरी में तो 16 लड़कियां होंगी बीच में। 17 माइनस 1, 16। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां हैं तो इनकी जो बीच की दूरी है वो 17 है। ठीक है। देन हाउ फार नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द रो। तो नशाता बेटा लेफ्ट हैंड से कितना दूर है? 32 माइनस का 17, 15। 32 माइनस का 17, 32 माइनस का 17, 32 माइनस का 17, 15। 15 इज द राइट आंसर। 15 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वें स्थान पर है। तो गगन को बाएं से 5वें स्थान पर बैठा दिया। ये गगन भाई साहब हैं जो कि बाएं से 5वें स्थान पर है। प्रकाश दाएं से 12वां है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश दाएं से 12वां है। जो प्रकाश है वो दाईं ओर से 12वां है। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। गगन बाईं ओर से 5वां है और जो प्रकाश है वो दाईं ओर से 12वां है। दो पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों ही पॉसिबिलिटी को हमने बना लिया। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, देखो जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। जैसे ही प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाते हैं तो जो प्रकाश है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि 5 और 5, 10। अच्छा, जैसे ही प्रकाश को मैं गगन की तरफ खिसकाऊंगा 3 स्थान, तो ये जो प्रकाश है क्या ये बाएं से 10वां हो सकता है? सर कभी नहीं हो सकता। ये संभावना ही गलत है। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कभी भी 10 नहीं हो सकती। तब पंक्ति में, है ना। हाँ जी, तब कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में बताना बेटा? 5 और 5 10 और 3 13 और 12 25। 5 और 5 10 और 3 13 और 12 25, है ना बेटा। कुल कितनी दूरी है? 25 दूरी है, 25। और 25 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 25 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? है 25 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 24। 25 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 24। चलो ये क्वेश्चन करो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं अभी आया हूँ, रिपीट कर दीजिए सर। तुम्हारी आरती उतारे बेटा जूते चप्पल के साथ। अभी आया हूँ, गधा गई का एक नंबर का। अभी आए हो तो जब क्लास खत्म हो जाए तब पढ़ना तुम। है, करो सॉल्व फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? क्यों हल्ला मचा रहे हो तुम 25 नंबर क्वेश्चन को लेके? हैं, क्या दिक्कत है 25 नंबर क्वेश्चन में? देखो, जो रोहित है वो ऊपर से 15वां है। अब अगर रोहित 15वां है तो इसके आगे कितने बच्चे होंगे? सर, अगर रोहित 15वां है तो इसके आगे 14 बच्चे होंगे, और जितने इसके आगे हैं उसका 3 गुना पीछे हैं, तो 14 तिया 42 पीछे हैं। अगर 42 पीछे हैं तो नीचे से जो इसका स्थान होगा बेटा वो 43वां होगा, क्योंकि 42 तो पीछे है तो नीचे से स्थान 43वां होगा। और नीचे से एक है 7वां बच्चा, तो 43 माइनस का 7, इन दोनों के बीच की दूरी 36 आ गई। 36 दूरी का मतलब है इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? दूरी से कम, 36 से कम, यानी कि 35। तो 35 व्यक्ति इनके बीच में है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, 4 विद्यार्थी रीना, बीना, मीना, नीना एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाएं से क्रमशः है छठे और सातवें स्थान पर है। देखो, रीना और बीना, रीना और बीना, रीना और बीना बाएं से क्रमशः है छठे और सातवें स्थान पर है। रीना और बीना, रीना और बीना। ठीक है, मीना नीना दाएं से क्रमशः चौथे पांचवें स्थान पर है। जब मीना नीना, अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ रही है। मीना और नीना क्रमशः चौथे पांचवें स्थान पर है। दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर, चौथे और पांचवें स्थान पर कौन है? चौथे और पांचवें स्थान पर है मीना और नीना। ठीक है, हाँ जी। जब 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 बीना जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब बीना और मीना, जब बीना की जगह मीना और मीना की जगह बीना, जब बीना और मीना जब बीना और मीना क्रम से अपना स्थान आपस में बदलते हैं, तब बीना बाएं से तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। जैसे ही बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो जो बीना है ना वो बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। समझ रही हो?
ओरिजिनली नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जो नीना है, ओरिजिनल पोजीशन जो नीना, इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 15 में से 1 माइनस कर दो 14, 14 में से 7 माइनस कर दो तो इनके बीच की दूरी 7 बची। इनके बीच की दूरी 7, हाँ। तो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये जो नीना है ये लेफ्ट हैंड से 7 और 7 14, 7 और 7 14वें स्थान पर, 7 और 7 14वें स्थान पर, 14th प्लेस पर हो गए, है ना। ये वाला फिगर हमारा बनेगा, ध्यान से देख लो इस फिगर को, इस फिगर को हमें बनाना है। आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।